सोचिए एक सुबह आप आईने में देखते हैं और अपनी शक्ल को देखते हैं। आपकी शक्ल तो वही लगती है, लेकिन आपकी नज़रें कुछ और दिखती हैं। वो कुछ और कह रही हैं। दिल में एक अजीब सी आग है। कुछ तो है जो बदलने वाला है, कुछ तो है जो नया दिखने वाला है। और जैसे ही आप ऐसा सोचते हैं तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि अब तो वो बनने जा रहा है जो बहुत समय से बनना चाहता था। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब व्यक्ति बाहर से ही नहीं, अंदर से भी पूरी तरीके से बदल जाता है। और आज वो ही समय है। क्यों? क्योंकि राहु आपके लगन में बैठा हुआ है और उसके साथ साथ वो शतभिषा नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो आपके माइंड को, आपकी बॉडी को, सब चीज़ों को हील करने आया है। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि राहु पे पड़ रही है, जो कि आपके व्यक्तित्व को और ज़्यादा निखार रही है। ये वही समय है जब टूटे हुए रिश्ते जो हैं वो जुड़ने लगते हैं, पुराने घाव जो हैं वो भरने लगते हैं और इंसान अपनी पहली रूप में, अपने असली रूप से मिल पाता है। इमेजिन करिए, राहु आपको बदल रहा है, लेकिन बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति आपको संभाल रहा है। लोग शायद हो सकता है आपसे पूछेंगे कि तुम कुछ बदल रहे हो, तुम कुछ डिफरेंट लग रहे हो, और आप बोलेंगे जी हाँ, अब मैं असली मैं बनने जा रहा हूँ। और यही है कहानी कुंभ राशि वालों की, कुंभ असेंडेंट वालों की। यही तो है वो डेयर डिवाइन मूवमेंट जहाँ पे दर्द भी दवा बन जाती है और आपको ऐसा महसूस होता है कि आपने दोबारा जन्म लिया है, एक नई जिंदगी आपको मिल गई है। ये बिल्कुल वही समय है जब आपकी ज़िंदगी में बदलाव, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट, आपकी सोच बिल्कुल अलग हो जाती है। आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी आती है, आपके अंदर एक अलग ठहराव आता है। ये तो बिल्कुल डेफिनेट है कि राहु जब लगन में आता है तो आपकी पर्सनालिटी को कम्प्लीटली डिफरेंट करता है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो बाहर से ही आपकी पर्सनालिटी को चेंज करेगा, वो अंदर से भी आपको बहुत ज़्यादा बदल देता है। आपकी समझ, आपकी सूझबूझ, वो सब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे राहु जो हैं वो शतभिषा नक्षत्र में, मतलब अपनी फेवरेट राशि और फेवरेट नक्षत्र में आए हैं और उस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। देवगुरु बृहस्पति जो कि अतिचारी भी हैं और रेट्रो भी हैं और अपने ही नक्षत्र में है। जब कोई प्लैनेट रेट्रो होता है तो उसकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई हो जाती है। राहु हमेशा रेट्रो रहता है और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति जो कि रेट्रो हैं, रेट्रो प्लैनेट जो कि अपने नक्षत्र में ऑलरेडी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं, उनकी दृष्टि राहु पे पड़ रही है जो खुद अपने नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके ऊपर, आपकी पर्सनालिटी पे बहुत बड़ा जो है वो एक ड्रास्टिक चेंज जो है वो आने वाला है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि आप वेट लॉस करना चाहते हो, अपना हेयर स्टाइल चेंज करना चाहते हो, मतलब आप बाहरी अपीयरेंस को भी आप चेंज करना चाहते होंगे, क्योंकि अभी तक तो आप कंफ्यूज हो रहे थे चीज़ों में। यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी आपको कि आप एक्चुअली क्या करना चाहते हैं। और साथ साथ यहाँ पे आप अपने टैलेंट को इन्हेंस करेंगे। आपके अंदर जो जो क्वालिटीज़ हैं, आपको खुद को पता चलेंगे कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है और आप उसको इन्हेंस करने में, विजडम तक उसको लेके जाने में देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपकी मदद करेंगे। ऐसा भी आप समझ लीजिए कि कोई पुराना सपना जो कि आप देखते थे, लेकिन कोशिश करते थे, लेकिन काफ़ी टाइम से हो नहीं पा रहा था। साढ़े साथी भी चल रही थी, फिर राहु यहाँ पे आ गए, बहुत सारे, फिर अभी जो है वो शनि भी जो है वो रेट्रो थे, अभी शनि भी डायरेक्ट हो गए हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक टाइम पीरियड आपके पास आ रहा है जिसमें राहु शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे और राहु के डिपोजिटर सैटर्न जो है वो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आ जाएंगे। जुपिटर पुनर्वसु नक्षत्र में ऑलरेडी हैं और इसी बीच में केतु जो है वो मगर नक्षत्र में भी आ जाएंगे। तो ये चारों प्लैनेट्स अपने नक्षत्र में रह के फुल इंटेंसिटी से आपको रिजल्ट देंगे। ये एक अच्छा पीरियड कुंभ राशि वालों के लिए आ रहा है। अब ये वाला गोचर जो है चैलेंज भी देगा आपको, लेकिन साथ में ग्रोथ भी देगा, क्योंकि डेफिनेट बात है कि जब इंटेंसिटी किसी प्लैनेट की इंक्रीज होती है तो उसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों चीज़ें बढ़ती हैं। और उसके साथ साथ ज़्यादा फर्क तब पड़ता है कि आपका प्लैनेट जो नेटल चार्ट का है वो कहाँ पे बैठा है। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई भी प्लैनेट, चाहे वो चंद्रमा हो, राहु हो, शनि हो, जुपिटर हो, केतु हो, वो शतभिषा नक्षत्र में बैठा है, जहाँ राहु खुद नक्षत्र में शतभिषा में बैठे हुए हैं, तो फिर आपको इस गोचर का जो है ना इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और अगर वो नहीं बैठे हुए हैं
तो आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में राहु कहाँ बैठे हुए हैं, पॉजिटिव बैठे हैं कि नेगेटिव बैठे हुए हैं। उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट जो है आपको प्रॉपर पता चलेगा कि आपको इसका क्या मिलेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट राहु के मिलते हैं। नेगेटिव चीज़ों को अगर आप समझ लेते हैं और उस पर अपने आप पे संयम रख के नियंत्रण रखते हैं, तो जो पॉजिटिविटी है उसका आप बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। आप देखिएगा आपके मन में ये चीज़ें आएंगी, आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज करेंगे, अपने काम करने के तरीके को चेंज करेंगे, अपने आप को और ज़्यादा नॉलेजेबल लेकर आएंगे, मतलब और ज़्यादा आप पढ़ाई करेंगे, और ज़्यादा आप चीज़ों के अंदर घुसेंगे कि आपको और ज़्यादा ज्ञान मिले। आप अपनी हर चीज़ को जो है वो इन्हांस करेंगे, अपने आप को ग्रूम करेंगे। यहाँ पे ड्यूअल पर्सनालिटी को भी आप जो है वो डेवलप करेंगे। आपको संभालना आएगा लोगों को, लोग आपके इन्फ्लुएंस में आएंगे, आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो आपकी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज जो है वो ये राहु यहाँ पे लेकर आएंगे। और ये सारे चेंजेस जो है ना वो आपको रिकॉग्निशन, रेपुटेशन दोनों देंगे, मतलब कि आपके लिए बेनिफिट करेंगे। लेकिन ऐसे जैसे मैंने बोला कि साथ ही में राहु की नेगेटिव क्वालिटीज़ भी होती हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपकी ईगो भी बढ़े, ओवर कॉन्फिडेंस भी बढ़ सकता है। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो इन दोनों चीज़ों पे नियंत्रण रखना है। इस ट्रांजिट में आपको ग्लोबल विजिबिलिटी, रिकॉग्निशन, अवार्ड्स, ये सब चीज़ें मिलने की संभावना है। अगर आप आर्टिस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग में हैं, आप कोई हीलर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप टैरो कार्ड रीडर हैं, ये टाइम जो है आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कोई भी ऐसा काम, कंसल्टेंसी आप करते हैं, कोई भी ऐसी काम जिसमें आप जो है वो लोगों के सामने आते हैं, मीडिया में हैं अगर आप, तो भी, या डिजिटल मार्केटिंग में हैं तो भी ये टाइम जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अगर आईटी प्रोफेशनल, क्योंकि राहु से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ भी होती है, तो इन सब के लिए जो ये टाइम है वो काफ़ी अच्छा है। ये जो टाइम है ना आपके मन में अनकन्वेंशनल आइडियाज़ लेकर आ सकता है, आपको फॉरेन कंट्री से जोड़ सकता है, आपको बाहर के लोगों से जोड़ के आपको बेनिफिट दे सकता है। नए नए आइडियाज़ आएंगे आपको, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपको। लेकिन उन्हीं सब चीज़ों के साथ आपको किसी भी तरीके की भ्रम की सिचुएशन नहीं लेकर आनी है। जो भी चीज़ें करनी है उस पर प्रैक्टिकल रहना है, प्रोकास्टिनेशन से बचना है। जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं उसको उसी समय जो है वो एग्जीक्यूट करिए, आप उसी समय उसको लिखिए। और ऐसा ना हो, सिचुएशन ऐसी आ सकती है, जैसे आप अगर एडिटर हैं, कंटेंट राइटर हैं या कुछ भी है, तो आप है ना चीज़ों को सोच रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग करिए, और आपके आइडियाज़ भी इतने स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ हैं कि वो आइडियाज़ जो हैं वो नॉर्मल लोगों के दिमाग में नहीं आते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे हैं। तो जब अगर एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे तो फिर आपको उसका बेनिफिट क्या मिलेगा। इसलिए आपको यहाँ पे राहु की इसी चीज़ को समझना है कि जो वो आपको दिमाग दे रहा है, जो आपको विजडम दे रहा है, जो वो आपको तरीका दे रहा है चीज़ों को समझने का, उन सब चीज़ों को समझ के करके अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करिए। आपको ये वाला टाइम जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ये एक्चुअली जो टाइम है ना वो आपको ये सिखाना चाहता है कि आप अपनी ऑथेंटिसिटी से काम करें। आप जो है ना उसको मत भूलिए कि आप एक्चुअली क्या हैं, आपकी खुद की क्या पर्सनैलिटी है, आपका खुद का जो अपीयरेंस है, उन सब चीज़ों को अवॉइड मत करिए, उनको इन्हांस करिए। आपको अपने आप को कम्प्लीटली बदलना नहीं है, बट आप जो हैं उसी चीज़ को निखारना है। तो राहु यहाँ पे आपको बदलने आया है, लेकिन जुपिटर की शुभ दृष्टि आपको निखारने आई है। तो उस शुभता के पीछे आप जाइए, राहु की उस नेगेटिव चीज़ में मत जाइए जो कि आपको कम्प्लीटली बदलना चाहता है। अपनी इंटीग्रिटी को, अपनी ऑथेंटिसिटी को, इन सबको आप मेंटेन करके रखेंगे तो ये गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। आपका प्रभाव जो है लोगों पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा, आपकी पर्सनालिटी लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेगी, आपकी बातें लोगों को अट्रैक्ट करेंगी और लोग आपसे जुड़ना शुरू करेंगे, जिससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे। आप है ना लोगों के संग भीड़ में मत भागिए। ये मत सोचिए कि आपको अपने आप को ब्रांड बनाना है। जो सही है ना उस चीज़ को करिए, जो आपका मन कहता है उस चीज़ को करिए, दिखावे में मत जाइए। ये राहु जो है ना यही चीज़ सिखाना चाहता है। लेकिन अगर आप समझ लेते हैं, राहु जो है ना वो टेस्ट लेता है। हमेशा ये चीज़ होती है कि राहु जो है अपनी हरकतें और अपने नेचर से आपका टेस्ट लेता है, और आप उस टेस्ट में पास होंगे या फेल
वो तो आपकी अपनी समझदारी ही बताएगी। अब देवगुरु बृहस्पति तो यहाँ आपको समझदारी दे रहे हैं कि राहु के छलावे में मत आना। राहु जो कह रहा है वैसे मत करिए। अगर आप वैसे नहीं करेंगे तो राहु मुस्कुराएगा और फिर वो कहेगा ठीक है तुम टेस्ट में पास हो गए, अब मैं तुमको बेनिफिट देने वाला हूँ। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा अगर आप उसके छलावे में नहीं आएंगे तो। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे टाइम में, ये वाला जो टाइम है, इसमें आपको कुछ मेंटल डिस्टर्बेंस हो रही हो, नींद में आने में प्रॉब्लम हो रही हो, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा हो, या फिर कॉन्फिडेंस की कमी हो रही हो, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है तो व्यक्ति अंडर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं आपका नेटल चार्ट का राहु जो है वो एफ्लेक्टेड है। तो ऐसी सिचुएशन में एक चीज़ तो आप ज़रूर करिए। वैसे तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो मैंने सारी राशि और सारे असेंडेंट वालों को बोली है। पहली चीज़ कि दुर्गा सप्तशी का एक बार कम से कम इस टाइम पीरियड में पाठ करा लीजिए, 23 नवंबर से 2 अगस्त तक। दूसरी चीज़, एक सत्यनारायण की कथा सपरिवार बैठ के घर में एक बार करा लीजिए और उसका प्रसाद जो है वो ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करिए। तीसरी जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप कुंभ राशि और कुंभ असेंडेंट वाले हैं, आपको है ना कदम्ब के पेड़ की टहनी जो कि शतभिषा नक्षत्र से जुड़ी हुई है उसको घर में लेकर आना है। उसको रेड कलर की मौली से अच्छी तरीके से लपेटना है और उसको अपने वर्क एरिया में रखना है। अगर वो नहीं मिलता है तो कदम्ब के पेड़ का प्रिंट आउट निकाल के वो अपने वर्क एरिया में ज़रूर रखिए। ये आपको डेफिनेट करना है। और इसके साथ साथ ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह राहवे नमः, इसका मंत्र जाप जो है वो कम से कम 18,000 टाइम्स कर लीजिए। मैंने एक वीडियो भी बनाई है, वो जो वीडियो है उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर मेंशन करा हुआ है। वो 1 घंटा 36 मिनट्स की वीडियो है जिसमें 11 टाइम्स 108 जो है मैंने मालाएं जो है वो बोली हुई हैं। आप चाहें तो वहाँ से सुन सकते हैं, आप चाहें तो अपने आप भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। बट मैं आपको यही बोलूँगी कि ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में आप है ना इस मंत्र का जाप करिए। राहु से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिर 7.5 भी आपकी चल रही है तो आपको उसके हिसाब से भी जो है, और वो भी जाती हुई 7.5 जो कि आपको बेनिफिट देगी। तो राहु से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप इस मंत्र को वो करें। इस मंत्र का एक कैलकुलेशन होता है कि 18,000 टाइम्स तो मिनिमम करना होता है, लेकिन कहते हैं कि अभी कलयुग का टाइम है तो 18,000 इंटू 4 मीन्स 18,000 को भी 4 टाइम्स जो है इसको करना होता है। तो उसका भी कैलकुलेशन लिखा हुआ है। आप जैसे जितना भी कर सकते हैं उसे कर लीजिए, लेकिन मिनिमम 108 बार तो ज़रूर कीजिए। 7 या 8 मिनट लगता है 108 बार करने के लिए। ये मंत्र ज़रूर आपको करना है। दुर्गा सप्तशी का पाठ एक बार ज़रूर कराना है, और अगर आपको कंठस्थ है दुर्गा सप्तशी का पाठ तो आप रोज करिए, वो आपके ऊपर है। या फिर दुर्गा सप्तशी के 720 मंत्र होते हैं, वो आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम अपनी पूजा पाठ में दे सकते हैं। ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि राहु लगन में बैठा हुआ है, पूजा पाठ में आपका कहीं भी मन नहीं लगने वाला है, बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, मन ही नहीं करेगा करने का। इसलिए आपको मैंने बोला कि आप है ना उस रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए। उससे क्या होगा कि आप सुन तो सकते हैं, उसको कहीं पे भी लगा दीजिए और सुनते रहिए, तो एटलीस्ट कम से कम आपके वो जो मंत्र हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको है ना इस ट्रांजिट के दौरान अपनी प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मतलब अपनी चीज़ें, जो आइडियाज़ आपके मन में आ रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं कुछ करना, उन सब चीज़ों को किसी के संग शेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे डेफिनेट आपके साथ ऐसा होगा। देव गुरु बृहस्पति की ही भी नज़र जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में पड़ रही है, आपके पर्सनैलिटी पे पड़ रही है, राहु पे पड़ रही है, लेकिन उसके बाद भी एक काइंड ऑफ अ धोखा वो मिलने के जो चांसेस पूरे हैं वो तब होंगे जब आप अपनी कोई चीज़ किसी को शेयर करेंगे, और आप तो शेयर करके छोड़ देंगे, आप उसको एग्जीक्यूट जल्दी कर नहीं पाएंगे, और सामने वाला व्यक्ति जो है वो लोगों के सामने उसको प्रेजेंट कर लेगा और फिर आपको उस समय चीटेड फील होगा। तो आपको अपनी प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखना है, किसी से शेयर नहीं करना है। इनफैक्ट अपने अकाउंट नंबर्स वगैरह भी, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने अकाउंट्स को, अपने जो प्राइवेट नंबर्स को, अपने सीक्रेट जो भी कोड्स हैं, उन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा संभाल के रखिएगा। यहाँ पे आपके लिए जो है वो दिक्कत हो सकती है। और ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस से बचेंगे तो किसी भी तरीके का डिस्प्यूट जो है वो फैमिली में या अपने फ्रेंड्स वगैरह में नहीं होगा, और उन लोगों का भी सहयोग आपको मिलता रहेगा। ध्यान रखिएगा कुंभ राशि, कुंभ असेंडेंट वालों, अगर इस ट्रांजिट के दौरान आप अपने
माइंडफुल, अपने डिसिप्लिन, इन सबको मेंटेन करके रखते हैं तो ये बहुत ही सुंदर जो है वो ट्रांजिट है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। आप नए बिजनेस खोल सकते हैं और वो जो नए बिजनेस खोलेंगे लॉन्ग टर्म उसमें आपको बेनिफिट होगा। आप जो भी जॉब करेंगे उसमें बेनिफिट होगा। आपका नेटवर्किंग जो है वो बढ़ेगा, आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, लोग आपसे जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे, आप बड़े बड़े लोगों से मिल पाएंगे, बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो, अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस होता है, अगर आप किसी भी तरीके के डाउट में होते हैं, आउटस्पोकन, कोई भी आप आउटस्पोकन भी हो सकते हैं, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं या फिर अपनी ईगो में आके आप कोई स्टेप नहीं लेते हैं, तो फिर जो है ये सारा जो ट्रांजिट का जो पॉजिटिविटी है ये टाइम निकल जाएगा और फिर आपके हाथ में कुछ नहीं आ पाएगा। ये ट्रांजिट आपको सेल्फ ग्रोथ की, बोल्ड बनने की और री इन्वेंशन देने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन क्या करना है आपको, अपनी ऑथेंटिसिटी को संभाल के रखना है, अपनी इंटीग्रिटी को संभाल के रखना है। आप जैसे खुद हैं उसी को अच्छी तरीके से इन्हांस करिए और आगे जो है अपनी पर्सनालिटी को चेंज मत करिए। इंटरनल डेफिनेटली आपको मैच्योरिटी लेवल लेकर आना है, लेकिन बाहरी आप जैसे हैं आप वैसे ही रहिए और अपनी जो आप खुद है ना उस सेल्फ में जब आप बन के इस गोचर का आनंद आप लेंगे बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि राहु जो है वो एक्चुअली आपको यही एनर्जी देना चाहता है। अगर आप ना राहु के इस ट्रांजिट को दिमाग से यूज़ करेंगे, थोड़ा वाइजली यूज़ करेंगे, तो ये आपको एक ऐसी सीढ़ी तक पहुंचा देगा, एक ऐसा आपको बेनिफिट दे देगा कि आपको खुद को भी लगेगा, आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। तो राहु यहाँ पे फर्स्ट हाउस में आके आपको इतनी ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। ये याद रखिएगा, राहु एक डेयर डेविल प्लैनेट है, वो किसी से डरता ही नहीं है, उसको कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। वो जो भी है तो आपके अंदर है ना वो ऐसी हिम्मत देता है, आप बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट जो है वो आराम से कर सकते हैं। तो वो आपको प्रॉपर हिम्मत देगा बहुत कुछ करने की, बहुत कुछ सोचने की। मतलब वो ये कह रहा है कि अब तो ये टाइम है, अब कर लो जो करना है, इसके बाद ये टाइम नहीं मिलेगा। फिर बाद में मत बोलना कि मैं जो है जो करना चाहता था, जो मेरे सपने थे वो मेरे अधूरे रह गए और मैं वो चीज़ बन ही नहीं पाया जो एक्चुअली मैं बनना चाहता था। तो राहु यहाँ पे आपको एक्चुअली वही बनाने आया है। अब एक्चुअली वो टाइम आ गया है, जो आप सपना देखते थे उस सपने को पूरा करिए। अपने हेजिटेशन को, अपने डर को, अपने वहम को, उन सबको साइड में रखिए।